हेलो स्टूडेंट्स, पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक। स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट यानी कि विवेचन स्थिरांक है। जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इट इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि पदवार स्थायित्व स्थिरांक पुनरावृत्ति में स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि पदवार स्थायित्व स्थिरांक। एंड नंबर टू, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि समग्र स्थायित्व स्थिरांक। ओके, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वल्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड, ठीक है ना। इसको हम जो कि है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। एंड आपको पता है कि जितना ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा इस रिएक्शन में N प्लस N गिव्स N। तो आप देखोगे कि ये जो K है, K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो K की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में Ml की कंसंट्रेशन भी उतनी ज्यादा है। और जितनी ज्यादा Ml की कंसंट्रेशन होगी, K की वैल्यू भी ज्यादा होगी और वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और इसलिए K जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हम यहाँ पे कहते हैं उसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक, यानी कि फॉर्मेशन कांस्टेंट, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसलिए हम इसे कहते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, या फिर हम उसको विरेचन नियतांक भी कहते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लेंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि पदवार स्थायित्व स्थिरांक, है ना। देखो नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो संकुल बनता है वो मेटल के ऊपर लिगेंड के पदवार लगने से बनता है ना। तो ये सबसे पहले किसने किया था? बेंजामिन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। बेंजामिन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स में है पदवार लगने से ही संकुल बनता है। किस तरह से? तो सबसे पहले लिखिए आप स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, मेटल पर एक N लिगेंड लगता है और आपका बनता है Ml। इसका जो स्थायित्व स्थिरांक है K, वो K1 कहलाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ml अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N। गॉट इट? अब सेकंड स्टेप क्या होगा देखिएगा ध्यान से। सेकंड स्टेप में जो आपका Ml बना है इसके ऊपर एक लिगेंड और लगेगा और आपका बन जाएगा Ml2। क्या बन गया? Ml2। तो ये K1 हुआ, ये दूसरे पद में बना। तो दूसरे स्टेप का K2, आप क्या करेंगे इसको बताइए? Ml2 अपॉन Ml इंटू N। आ रहा है समझ में कि जो फर्स्ट स्टेप में बना उसमें एक लिगेंड और लग गया और बन गया Ml। ओके, नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा बताइए आप? जो सेकंड स्टेप में बना Ml2, इसके ऊपर एक लिगेंड और लग गया K3, ओके, और आपका बन गया Ml3। ओके, यानी K3 इज Ml3 अपॉन Ml2 इंटू N। यानी आप देखेंगे कि इस तरह से आप खूब सारे स्टेप्स करते जाएंगे और जो लास्ट स्टेप होगा वो आपका N स्टेप होगा। उसमें आप क्या लिखेंगे? जितने लिगेंड लगते हैं उससे एक लिगेंड कम गिव्स दिस वन MLN, दैट इज KN। KN इक्वल्स MLN अपॉन MLN माइनस 1 इंटू N। बोलो ये समझ में आया आपको अच्छे से? तो क्या बोला मैंने? बेंजामिन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो संकुल का निर्माण होता है वो लिगेंड मेटल के ऊपर लिगेंड के पदवार लगने से बनता है। पदवार मतलब हर स्टेप में लिगेंड लगता है। और इसीलिए जो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसको हम यहाँ पे कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी पदवार स्थायित्व स्थिरांक। ओके, तो आप देखोगे कि सबसे पहले मेटल पे एक लिगेंड N लगा,
Ml बना। सेकेंड स्टेप में Ml पे एक लिगेंड लगा, Ml2 बना। थर्ड स्टेप में Ml2 पे एक लिगेंड लगा, Ml3 बना। और लास्ट स्टेप में आपका कॉम्प्लेक्स MlN बना है और उसके ऊपर एक लिगेंड MlN-1 पे एक लिगेंड N निकले से। क्लियर है बोलो? सो हियर ऑल आर नोन एज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी पदवार स्थायित्व स्थिरांक कहलाते हैं ये सारे के सारे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हर स्टेप को ये बता रहे हैं। क्लियर है बोलो? अब जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहूंगी वो ये है कि सबसे पहले अगर हम ये देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे हम स्टेप में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो K की वैल्यू कम होती जाती है, यानी K1 का मान सबसे ज्यादा, K2 का उससे कम और सबसे कम होता है K1 का। ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम जैसे जैसे पद में आगे बढ़ते हैं K का मान कम होता जाता है। K1 की वैल्यू सबसे ज्यादा, K2 की उससे कम, K3 की उससे कम। जरा आप सोच के बताएंगे कैसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। There are two reasons. नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हम मेटल पर लिगेंड लगाते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, मेटल पे हमने क्या लगाया? लिगेंड लगाया, राइट? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज हमारे साथ में क्या है वो ये है कि आपको पता है मेटल पॉजिटिवली चार्ज होती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल है। मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब अगर मेटल इलेक्ट्रोफाइल है ना, सपोज उसके ऊपर 6 लिगेंड लग गए, कितने लग गए? 6 लिगेंड, है ना? अगर उसके ऊपर 6 लिगेंड लगने हैं और अगर एक लिगेंड लग गया, सुनते जाना, क्या हुआ? टोटल 6 लिगेंड लगने और एक लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? उसको एक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मिल गए। इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को पाने की जो चाहत है वो कम हुई, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी कम हो गई। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं एक एक लिगेंड ऐड होता जाता है और जैसे जैसे लिगेंड मेटल पे जुड़ता जाता है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत कम होती जाती है और यही रीजन है कि K का मान कम होता है। गॉट इट? तो लिख लिया पहला पॉइंट आपने कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डिक्रीजेस इन ईच स्टेप, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत हर स्टेप में कम होती जाती है क्योंकि एक एक लिगेंड जुड़ता जाता है। क्लियर है? एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा कि ये रिएक्शन हमने बड़े ही सिंपल वे में लिखा है, मेटल रिएक्ट्स विद लिगेंड टू गिव मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। ओके, बट इट इज नॉट सो सिंपल। आपको पता है वी जनरली कैरी आउट अवर रिएक्शन इन एक्वस मीडियम, हम जलीय विलयन में करते हैं। इन एक्वस मीडियम मेटल इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनिएगा कि जो मेटल होती है वो चारों तरफ जलीय अणुओं द्वारा घिरी रहती है। वो हर मेटल के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कि कितने अणुओं से वो घिरी हुई है। आ रही बात आपको यहाँ तक समझ में? अब आप ध्यान से सुनिएगा अगली बात कि जैसे जैसे ध्यान से देखना कि मेटल के लिगेंड जुड़ता जाएगा। देखो अगर पहला लिगेंड जुड़ा है तो उसको 6 वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं रिप्लेस करने के लिए, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि एक हटा, राइट? तो देयर आर नाउ 5 वाटर मॉलिक्यूल, एक और हटा, अब कितने होंगे? 4। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे लिगेंड जुड़ते जाते हैं रिप्लेसेबल वाटर मॉलिक्यूल की संख्या में कमी आती जाती है, यानी वो जो जलीय अणु है जिसको हम विस्थापित कर सकते हैं उसकी संख्या में कमी आ जाती है, तो उनकी रिप्लेसमेंट या अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है और इसीलिए K का मान कम होता जाता है। क्या वर्ड बोला मैंने? कि सिंस मेटल इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इन ईच स्टेप द रिप्लेसेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, जो प्रतिस्थापित होने वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल उनकी संख्या में कमी आती जाती है और इसलिए K का मान कम होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि क्यों हर स्टेप में इसकी वैल्यू में कमी आती है। ओके, नाउ वी कम टू द आवर सेकंड स्टेप, दैट इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि समग्र स्थायित्व स्थिरांक, है ना? जैसे कि नाम से पता चल रहा है ओवरऑल यानी कि समग्र है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। अब आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नंबर 1 स्टेप, अगर मुझे Ml बनाना है तो मुझे M और N को ऐड करना है और बन गया M। देखिएगा यहां से, अगर मुझे Ml2 बनाना है तो 2 लिगेंड लगाने पड़ेंगे सीधे सीधे और आपका बन जाएगा क्या? Ml2। अगर मुझे Ml3 बनाना है तो मुझे सीधे सीधे 3 लिगेंड लगाने पड़ेंगे
और आपका बन गया Ml3। और इसी तरह से मुझे अगर n नंबर ऑफ लिगेंड्स लगाने हैं तो सिंपल वे आई हैव टू ऐड n नंबर ऑफ लिगेंड्स टू फॉर द फाइनल प्रोडक्ट Ml। बात आपको समझ में आई या नहीं? आप अंतर समझ पा रहे हैं? क्या अंतर है कि n पर n लगा तो Ml बना, n पर 2 n लगे लिगेंड तो Ml2 बना, n पर अगर 3 लिगेंड आपने लगाए हैं तो आपका बना Ml3, और अगर n पर आपने n लिगेंड बनाए तो MlN बना। ओके, तो कहने का मतलब हमारा इतना सा है कि जहां स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में m पर n लगने से Ml बनता है, फिर Ml पर n लगने से Ml2 बनता है, Ml2 पर n लगने से Ml3 बनता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ओवरऑल है जितने कॉम्प्लेक्स में आपको लिगेंड लगाने आप लगा देते हैं, राइट। तो आप लिखते जाइए क्या, β1 इक्वल्स व्हाट, Ml अपॉन n इंटू n। सही है ना बोलो? इसी तरह से β2 इज Ml2 n स्क्वायर। ओके, β3 इक्वल्स Ml3, देखो Ml3 कंसंट्रेशन अपॉन n टू द पावर दिस वन। ओके, n क्यूब। एंड सिमिलरली क्या करेंगे, βn इक्वल्स n इंटू n टू द पावर n। गॉट इट? तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या समझ में आया कि स्टेप वाइज में एक स्टेप में रखता है ना, और जबकि ओवरऑल के अंदर जो भी लिगेंड्स है वो पूरे एक साथ लिखते हैं, राइट। स्टेप वाइज में को हम K से डिनोट करते हैं और ओवरऑल को हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। और आप अगर देखेंगे तो हम इन दोनों में रिलेशंस भी निकाल सकते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है आपस में। तो आप देखिए कि रिलेशंस बिटवीन ओवरऑल एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्या वर्ड बोला मैंने, हेडिंग देखिएगा, रिलेशन बिटवीन ओवरऑल एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी समग्र और पदवार स्थायी स्थिरांक में संबंध। रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा। ओके, तो आप क्या करेंगे, देखना ध्यान से, आप देखेंगे K1 इक्वल्स बीटा, नहीं देखिएगा K1 क्या था बताइए आप, Ml ये आपका K1 भी है और ये आपका क्या है, बीटा है ना, राइट। अब आप देखना K1 इंटू K2 क्या है, K1 इंटू K2 क्या है, देखना K1 आपको पता है Ml, n इंटू L, देख लो आप ऊपर वाले उसमें पिक्चर में। K2 आपका क्या था कि Ml पर एक लिगेंड और लगा था ना बच्चों, तो उससे बना था Ml2 बना था ना। तो इससे आप देखोगे Ml पर एक लिगेंड से Ml2 बना था, यहाँ पे Ml से बना था, तो Ml से Ml गया देखो बच्चों, तो क्या बन गया, Ml2 n स्क्वायर, Ml2 n स्क्वायर। बताइए क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज β2, यानी K1 एंड K2 इक्वल्स टू बी β2। गॉट इट? अब आप जरा करें K1 इंटू K2 इंटू K3, तीनों को मल्टीप्लाई करें, देखो क्या हो गया, Ml n इंटू n, K2 क्या हो गया बताइएगा, Ml2 बनता है, किसके ऊपर ऐड करने से, Ml पर n के एडिशन से, इंटू Ml3 बनता है किससे, जब Ml2 पर एक n ऐड हो। गॉट इट? अब आप इसको सबको कर लीजिए, यहां से यहां कर लिए हो गया, यहां से यहां कर लिए हो गया, तो व्हाट विल बी द फाइनली वी विल गेट Ml3 इक्वल्स n इंटू n टू द पावर 3। सही है बताइए बच्चों? तो ये क्या हो गया, दिस वन इक्वल्स β3। गॉट इट? तो अब आप क्या करेंगे, इसी तरीके से जब आप n नंबर तक करेंगे, यानी βn इक्वल्स K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू Kn। बोलो आगे आपको अब समझ में ये रिलेशंस है ना?
यानी ये जो जितने भी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इक्वल्स टू दी overall stability constant beta. Okay, yeah, you can also write log beta n equals log k1 plus log k2 plus log k3 so to log kn. क्लियर है बोलो, है ना? अगर आप इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं नीचे से तो आप क्या लिखेंगे बताइए? आप लिखेंगे कैसे? देखिए, माइनस लॉग बीटा एन इक्वल्स माइनस लॉग k1 माइनस लॉग k2 माइनस लॉग k3 टू माइनस लॉग kn. और आपको पता है नेगेटिव लॉग ऑफ एनीथिंग इज pbn. बीटा एन इक्वल्स p k1 प्लस p k2 प्लस p k3 एंड plus pkn. Got it? So this is all about the relation between overall and step wise stability constant. यानी हम ये देखेंगे कि स्टेप वाइज में हर पद में लिगेंड लगता है और ओवरऑल में लिगेंड एक साथ लगते हैं. क्लियर है बोलो? और जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है. ओके, तो हम इसको आगे फिर प्रोसीड करेंगे चैप्टर को. ओके बच्चों.